नमस्कार, स्टार बॉर्न टैरो पे एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की रीडिंग हम करने वाले हैं कि हमारे ये जो न्यू मून आया है, इसके बाद से आपके लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो हम हमारा मूनोलॉजी डेक कार्ड जो है वो निकालते हैं और फिर उसके बाद में हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे व्यूअर्स को थैंक्स देना चाहूँगी कि आप मेरी रीडिंग को देख रहे हैं। मेरे सभी नए पुराने सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे से जुड़े हैं। कुछ लोगों का बहुत नेगेटिव कमेंट आता है, कुछ लोगों का बहुत पॉजिटिव कमेंट आता है। तो हम यहाँ पर देखिए, नेगेटिविटी तो है ही, जब भी हम पॉजिटिव कुछ करेंगे तो नेगेटिविटी ज़रूर हमारी तरफ आती है। तो हमें उन बातों से नहीं घबराना है और मैं तो सिर्फ अच्छा ही सोचना चाहती हूँ। मेरे मन में आप लोगों के लिए अच्छे ही थॉट्स हैं, आपके लिए मैं कुछ अच्छी रीडिंग लेकर के आऊँ। और यदि आपको कुछ जानना ज़रूरी है जो अच्छा ना भी हो तो भी मैं उसके बारे में आपको बता पाऊँ, मेरा बस इतना सा उद्देश्य है। कुछ लोगों ने मुझसे बात की है कि पर्सनल रीडिंग के लिए, तो पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड रीडिंग्स होती है। और जितने भी टैरो रीडर्स होते हैं वो लोग अपने अपने चैनल पे ये जो कलेक्टिव में रीडिंग देते हैं वो इसीलिए देते हैं ताकि हम अपनी एनर्जी को जितना पॉजिटिव कर सकें, जितना हम लोगों को हेल्प कर सकें, हम अपनी रीडिंग के द्वारा कर पाएँ। जब आपको पर्सनल कंसल्टेशन अगर लेनी होगी तो डेफिनेटली यू हैव टू पे फॉर इट। तो इट इज़ नॉट अ फ्री थिंग, बट हाँ, मैं निकट भविष्य में लाइव भी जाऊंगी एंड उसके अंदर डेफिनेटली फ्री रहेगा वो। लाइव के अंदर यू कैन पुट अप योर क्वेश्चंस एंड अगर आप पर्सनल लेना चाहते हैं रीडिंग तो दैट इज़ अ पेड रीडिंग। यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई ईमेल आईडी। चलिए देखते हैं फ्रॉम दी मूनोलॉजी डेक कार्ड कि आपके लिए इस न्यू मून से क्या मैसेजेस निकल करके आ रहे हैं एंड जनरल गाइडेंस फॉर इट। Dear spirit guides and angels, please give me clear guided messages for my viewers that are in their highest interest. आर्कएंजल माइकल अपनी प्रेजेंस मुझे प्लीज़ दीजिए मेरी रीडिंग के दौरान, ताकि मैं मेरे व्यूअर्स के लिए जो उनको जानना ज़रूरी है वो ही मैसेजेस को चैनल कर पाऊँ। हमने हमारे डेक को शफल कर लिया है। अब मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ एंड देन आई विल टेक आउट दी कार्ड्स। द फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज सरेंडर टू द डिवाइन। सेकेंड कार्ड इज होल्ड योर विजन। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? You are good enough. Nothing is yet set in stone. Have faith in your dreams. जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज मुझे इन सारे कार्ड्स में ये दिखाई दे रहा है वो ये बात है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ चिंता चिंता चिंता। तो चिंता के बारे में एक गाना है ना, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता। उस गाने को आप सुन लीजिए और मस्त हो जाइए लाइफ में, क्योंकि आपकी चिंता करने से कुछ होगा नहीं। एंड सेकेंडली, जो कुछ भी आपके अंदर है, जिस बात को लेकर के आप चिंता कर रहे हैं, वो चिंता आप डिवाइन को सौंप दीजिए। डिवाइन यानी कि प्रभु को। आप जिस भी रिलीजन से हैं, आप अपने भगवान, अल्लाह, जीसस, गुरु नानक जी, जिनको भी आप मानते हैं, महावीर जी, जिनको भी आप मानते हैं, उनके पास अपनी सारी चिंताएं दे दीजिए। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। आपके पास ये पहला ही कार्ड आप देख रहे हैं, सबसे ब्राइट और चमकदार जो आया है कार्ड, वो आपके लिए यही आया है। और इस इस न्यू मून से लेकर के फुल मून तक यदि आप अपने फेथ को रखेंगे, यानी कि फॉर द नेक्स्ट 15 डेज अगर आप अपने फेथ को पॉजिटिव रखते हैं, अगर आप इस बात पर अपने कायम रहते हैं कि भाई जो कुछ भी होगा भगवान की मर्ज़ी से होगा,
तो आप ये पाएंगे कि अल्टीमेटली अगर कुछ नेगेटिव भी हो रहा होगा तो आप उसमें भी कुछ पॉजिटिव लेकर के आ जाओगे, क्योंकि मुझे आई एम डेफिनेटली श्योर कि मेरे 80% ऑफ द व्यूअर्स जो हैं अभी बहुत नेगेटिव हुए हुए हैं। और मैं बार बार कहूँगी कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज़ सारी चीज़ें अपनी लाइफ में फ़िट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए मैंने ये मैसेज दिया है कि अभी आप इस प्रॉब्लम में हैं, और अगर आप नहीं हैं तो आपको क्यों फंसना है उस प्रॉब्लम में। आप अपने मस्त रहिए ना, कि जिसके लिए ये मैसेज होगा उस तक ये पहुंचेगा। जिसके लिए जानना ज़रूरी है कोई चीज़, वो जानेगा। आपको लगता है कि मैं बक कर रही हूँ, तो आप इसको बक की तरह ही ले लीजिए, आप खुश रहिए, है ना। लेकिन जो मैं मैसेज जिसके लिए देना चाह रही हूँ उस तक पहुँच जाएगा। ना तो मैंने आपको देखा है ना आपने मुझे देखा है, मैं सिर्फ आई एम जस्ट अ वॉइस, और वो वॉइस भी मेरी नहीं है। व्हाट आई फील इज़ कि मैं भी अपने लाइफ में बहुत कुछ कर रही थी, बहुत कुछ कर रही हूँ, लेकिन ये एक काम ऐसा है जो मुझे आई एम बीइंग कॉल्ड टू इट। सो यू नो, आप मुझे डायरेक्शन मत दीजिए कि ये तो गलत रीडिंग है, ये तो ये है। अगर आपके लिए वो गलत है तो बटन दबाइए, आगे दूसरी रीडिंग देख लीजिए। जिसको देखनी होगी वो देखेगा, जिसको नहीं देखनी वो आगे चले। सो सिंपल ना। ओके, कमिंग बैक टू द रीडिंग। यहाँ पर ये लग रहा है कि एक सिमेट्री जैसी कुछ बन रही है। यदि मैं आपको दिखाऊं, दिस इज कार्ड नंबर 1, 2 and 3। इन तीनों कार्ड्स के अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। बेसिकली हीलिंग की सिमिलैरिटी है, और आप हील होएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस न्यू मून से लेकर के फुल मून तक, बशर्ते आप जो है अपने आप को भगवान को सौंप दें। कुछ ना कुछ बातों में हो सकता है कि आपने कुछ अपने लिए सोचा हो जो अब तक नहीं हुआ है, राइट। तो जो अभी तक नहीं हुआ है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कभी ना हो, क्योंकि एक बात मान के चलिएगा कि जब हम कोई भी किसी भी तरह की हमारे मन में कोई इच्छा होती है, जिसे हम सोचते हैं कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, या हे भगवान काश मेरे जीवन में ऐसा हो जाए, जब हम यूनिवर्स में कोई चीज़ भेजते हैं तो वो ज़रूर हमारी तरफ आती है। एक बार तो लाइफ में आती है डेफिनेटली। तो इसलिए नेगेटिव मत होइए, कई बार टाइम लगता है। आपको लगेगा कि मेरे साथ में, मैं चाहता था 5 साल पहले ये हो जाए, या मैं ये सोचती थी कि मेरे ज़िंदगी में आज से 3 महीने पहले ये हो जाए। आपके सोचने से नहीं होता है ना, क्योंकि हम सब क्या हैं, हम सब भगवान की मर्ज़ी से यहाँ आए हैं और भगवान की मर्ज़ी से ही यहाँ से चले जाएंगे। जब जो चीज़ होनी है तभी होगी, इस बात को अपने दिमाग में आप फिट कर लीजिए। लेकिन इन द मीन वाइल व्हाट यू नीड टू डू इज़, आपको आने वाले इन 15 दिनों में, एक तो जो भी आप नेगेटिव सोचते हैं, सिर्फ 15 दिन के लिए ये एक्सरसाइज कीजिए। अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए। अपने ज़िंदगी में आप अपनी ज़िंदगी जैसा चाहते हैं वो इमेजिन करना शुरू कर दीजिए कि मैं ऑलरेडी वो जी रही हूँ। अगर मान लीजिए पैसे की कमी है, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था चैनल पर कि कुछ पैसों की मदद कर दीजिए, है ना। तो कोई ऐसे किसी की मदद कोई करता है क्या, मुझे बताइए। तो अगर मजाक में ये कोई बात कहिए तो इट्स अनदर थिंग, लेकिन हमें क्यों मांगना है। हम जब मांगने वाली पोजीशन में आ जाते हैं ना, तो हम ऑलरेडी क्या शो करते हैं, हमारे पास कमी है। आपके पास किस चीज़ की कमी है आज के ज़माने में। मैं समझती हूँ अगर आप हेल्दी है ना, सबसे पहले स्वस्थ हैं, तो सबसे बड़ी दौलत आपके पास में है ना। तो जब सबसे, अगर आपके हाथ पैर सलामत है तो उसके बाद में मेहनत करना ही तो रह जाता है हमारा काम। तो कहीं ना कहीं अपने विजन को होल्ड कीजिए। कुछ भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है पत्थर की लकीर कि ऐसा ही होगा। कई बार क्या होता है, हमारी किस्मत में भी जो चीज़ें लिखी होती है, लेकिन जब भगवान देखते हैं कि नहीं मेरा ये बच्चा बहुत एफर्ट कर रहा है, ये बहुत कोशिश कर रहा है, तो कुछ नामुमकिन सी चीज़ें भी हो जाती हैं लाइफ में। इसलिए आप अपनी जो नेगेटिविटी है पहले उसको रिलीज़ कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, साथ ही साथ आप सरेंडर कीजिए डिवाइन को। क्यों? क्योंकि आप स्वयं सक्षम हैं। व्यक्ति की सोच से ही सारी चीज़ें शुरू होती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो प्लीज़ अपने आप को नेगेटिव सोचना बंद कीजिए और अपने सपनों में विश्वास रखिए। जो सपने देखने का हौसला रखते हैं, फिर उन्हें पूरा करने के लिए भी तो हिम्मत लगती है। अगर आप बीच रास्ते में आपने छोड़ दी अपनी हिम्मत या अपना सपना, तो फिर कंप्लेन मत कीजिए,
क्योंकि नथिंग इज़ ईजी इन दिस वर्ल्ड एंड नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। देखने का नज़रिया है। मैं तो ये समझती हूँ कि हे प्रभु, अगर आपने आज मुझे ज़िंदा उठाया है ना, मैं आज सांस ले रही हूँ, तो सबसे बड़ी नेमत तो यही है कि मैं ज़िंदा हूँ। क्योंकि जब व्यक्ति ज़िंदा ही नहीं होगा तो वो क्या करेगा? उसके सपने, उसकी चाहते सब ख़त्म है। सो एज लॉन्ग एज यू आर हियर, अपने आप को सबसे पहला नंबर 1 रूल है, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। आज कोई चीज़ नहीं हुई है तो हो सकता है कल हो जाए, है ना। लेट अस सी। सबसे पहले तो मोनोलॉजी डेक से हमको ये कार्ड्स मिले हैं जो कि हमें बता रहे हैं इस तरह की चीज़ें कि आपको डिवाइन को सरेंडर करने की बहुत सख्त आवश्यकता है। यदि आप पूजा पाठ भी नहीं करते हैं तो आप लोगों की मदद करनी शुरू कर दीजिए, जिस भी मीन से आप कर सकते हैं। यदि आप किसी एक व्यक्ति को ही खाना खिला सकते हैं तो आप प्लीज़ किसी ज़रूरतमंद की मदद कीजिए, उसमें ही आपको भगवान मिल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये मैसेजेस तो हैं आपके लिए फ्रॉम द मोनोलॉजी डेक। हम इस डेक को साइड में रखते हैं, टैरो से देखते हैं कि हमारे लिए क्या मैसेज निकल के आ रहा है। जी स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए बताइए कि इनको और क्या करने की आवश्यकता है फ्रॉम दिस न्यू मून। इस न्यू मून से क्या करने की आवश्यकता है। Oh, we have got the world card. Then we have the 2 of wands, the 8 of wands, the 6 of pentacles, the chariot, the 2 of swords, knight of swords, the hermit, King of Pentacles। देखिए, जहाँ तक मैं इन कार्ड्स को देख कर के समझ पा रही हूँ, सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये दिखाई दे रही है कि आप जो है अपनी लाइफ का एक चैप्टर जो है वो क्लोज कर देंगे फ्रॉम दिस न्यू मून। अब वो चैप्टर कुछ भी हो सकता है। एंड सेकेंडली, यू विल बी सराउंडेड एक ऐसे ऑरा में आप अपने आप को सराउंड करेंगे, या उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, जैसे हम बोलेंगे ना एक बुलबुला जैसे होता है। कभी आपने देखा होगा एज अ चाइल्ड, हम सभी लोगों ने वो जो बुलबुले होते हैं ना, पानी के बुलबुले जो हम छोड़ते हैं ऐसे साबुन के घोल से जो निकलते हैं, उसको हर बच्चे ने कुछ ना कुछ ऐसा कुछ किया ही होता है। एंड उस बुलबुले को जब हम बहुत ध्यान से देखते हैं तो उसके अंदर कई बार हमें रेनबो जैसे कलर्स भी दिखाई देते हैं। सो दिस इज़ एग्जैक्टली कि आपके साथ में भी ये होगा कि फ्रॉम दिस न्यू मून यू विल बी सराउंडेड इन अ बुलबुला, इन अ पॉजिटिव बुलबुला, जिसके अंदर 7 रंग होंगे। और अगर आप सिमेट्री देखेंगे तो देखिए यहाँ पे भी आपको कलर्स दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट कलर्स, एंड हियर ऑल्सो यू आर सीइंग डिफरेंट कलर्स। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं डिफरेंट कलर्स। ये जो ऊपर के 4 कार्ड्स हैं ये बड़े पॉजिटिव से दिखाई दे रहे हैं, राइट। एंड बीच के जो ये 2 कार्ड्स हैं ये थोड़े से मेरे को इतने पॉजिटिव नहीं लग रहे हैं। लेकिन जो जिस्ट मैं आपको देना चाह रही हूँ इस रीडिंग का वो यही है कि एक चैप्टर आप क्लोज करेंगे तो आपके पास कुछ नया आएगा आपकी तरफ। एंड हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए हो सकता है आउट ऑफ योर सिटी जाएं या आउट ऑफ योर कंट्री जाएं, या आपकी कुछ ऐसे डिस्कशंस चल रही हों, कम्युनिकेशन चल रही हों। हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हों, या आप लोग कुछ फाइनेंस से रिलेटेड काम करते हो सकता है आप लोग किसी तरह के कम्युनिकेशन जैसे कि कॉल सेंटर वगैरह में काम करने वाले लोगों में से भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी आफ्टर दिस न्यू मून, जिससे कि आपको ये लगेगा कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव होना शुरू होगा। और जो सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे लग रहा है कि शायद अभी आप
इस जो एनर्जी में अपने आप को देखना चाहते हैं या आप ऑलरेडी हैं, एक कंप्लीशन वाली, एक एक किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग क्या होता है? किंग मतलब अपने आप में काफ़ी सक्षम होता है, तो आप अपने आप को इस एनर्जी में पाएंगे। एंड हो सकता है कुछ चीज़ों से आपको मूव करना पड़े। आप यदि ये कार्ड, आई डोंट नो अगर ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है क्या, ये जो कार्ड है ये मूवमेंट की बात कर रहा है, लेकिन अगर आप इन घोड़ों को देखें तो इन पे ना कोई लगाम नहीं है। सो व्हाट आई फील इज, और अगर आप इसको ध्यान से देखें कि ये जो सर्कल सा आ रहा है, ये सर्कल बेसिकली यही सर्कल है जो कि आप मूव करेंगे कहीं ना कहीं, बिना कुछ ज़्यादा अब दिमाग लगाए हुए। क्योंकि हो सकता है आपने पास्ट में, क्योंकि शुरुआत ही हमारी रीडिंग हुई है द वर्ल्ड कार्ड से, तो कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसा करा हुआ था कि जिसकी वजह से आप फ्री होकर के नहीं जी पा रहे थे। बहुत स्टक अप एनर्जी, और वो स्टक अप एनर्जी आपके पास दोबारा भी आएगी। लेकिन पॉइंट इज कि दिस टाइम यू हैव टू बी वेरी क्लियर। हर्मिट का जो कार्ड है, आपके अंदर की जो रोशनी है वो जग जाएगी। यहाँ पर भी आप देखिए रोशनी दिखाई दे रही है, और यहाँ पे भी लास्ट जो कार्ड है उसमें भी हमें रोशनी दिखाई दे रही है। हम देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि ये इतने अच्छे बढ़िया कार्ड्स में ये दो कार्ड्स ऐसे क्यों आए हैं। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड किस बारे में बताना चाह रहा है डियर स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज बताएं। ओके, हैंग्ड मैन। देखिए ये टू ऑफ वॉन्ड्स, आप हमेशा ना शायद टू माइंड्स में रहते हैं। एंड अगेन यहाँ पर हैंग्ड मैन है। हैंग्ड मैन का कार्ड किस और इशारा कर रहा है? क्लैरिटी को लेकर के। आप क्लियर नहीं हो पाते हैं अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर के, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो कि आप फेस करते हैं। तो यू हैव टू हैव दैट क्लियरिटी। अगर आप मूव कर रहे हैं तो प्लीज़ बी क्लियर। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड किस लिए? नाइट ऑफ सोर्ड्स भी बात कर रहा है आपके आपका दिल जहाँ पे चाह रहा है जाना, उस और अब आप सरपट दौड़ेंगे। आपने बहुत विचार किया है, एंड दैट इज़ वाई मुझे अब ये लग रहा है कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो है आप अपने दिल की सुनने वाले हैं। योर हार्ट विल बी फिल्ड विथ लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन फॉर लाइफ। क्योंकि शायद मुझे लगता है आपने अपनी लाइफ को जीना ही छोड़ दिया था, जो मैं देख पा रही हूँ। एंड हो सकता है ये 2021 से कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ के अंदर कि मतलब 2021 कुड हैव बीन अ वेरी सिग्निफिकेंट ईयर इन योर लाइफ। ये कितनों से रेजोनेट करती है ये आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में, क्योंकि मुझे भी मदद मिलती है वेदर आई एम एबल टू कैच द एनर्जी ऑफ माई व्यूअर्स और नॉट। बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है मेरे लिए भी। सो लेट अस सी कि ये जो आपके पास में चीज़ें आ रही हैं, इनको लेकर के डिवाइन आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। हो सकता है काफ़ी कुछ तो मैंने कवर करने की कोशिश की है, एंड यू हैव टू डू सम वर्क। प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स कुछ गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए कि ये जो अब चीज़ें हो रही हैं, तो न्यू मून के बाद से इनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है निकल करके। टर्निंग इन, यस डेफिनेटली। इस फिगर को भी देखिए और इस फिगर को भी देखिए, एकदम शांत होकर के उसके अंदर वो एक जो ठहराव होता है जीवन में, वो ठहराव का अब आप ज़रूर अनुभव करने वाले हैं। और वो अनुभव तभी करेंगे जब ये आसपास की चिकड़ पिकड़ बंद होगी। हो सकता है आपके आसपास बहुत से लोग हैं जो कि आपको चैन से बैठने नहीं देते हैं। यस, यू हैव द मास्टर एंड यू हैव ट्रैवलिंग। आपका जो माइंड है वो जिस तरह की आपको बातें बोलता है,
आप यदि अपनी माइंड से बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ मेडिटेशन आपको करने की ज़रूरत है। और इंडिगो कलर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, पर्पल कलर जो होता है। एंड ट्रैवल आपकी जो अगर आप अपने माइंड से ही कहीं ट्रैवल कर लेते हैं, ट्रैवल करना मतलब कोई चीज़ हुई नहीं और खाम खां के सपने बुन लिए हैं या ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट, इट इज़ नॉट अ गुड हैबिट। साथ ही साथ हीलिंग का कार्ड आया है, तो आप हील भी होना शुरू होंगे या हीलिंग होगी आपकी जब आप अपने आप को, कहते हैं ना कि आसपास के शोर से जब आप अपने आप को अलग कर लेंगे। एंड समटाइम्स इट इज़ गुड टू बी अलोन। अलोन होने का मतलब ये नहीं होता है कि अरे भाई हम इस दुनिया में अकेले रह गए, और देखा जाए तो वैसे हम अकेले ही आए हैं और अकेले ही आए हैं, जाएंगे। तो अपने आप को हील कीजिए। एंड आपके ऊपर मज़े की बात तो ये है कि स्पिरिट गाइड्स की आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा भी है। बचना किससे है? लेज़ीनेस से। और वो लेज़ीनेस इसलिए भी है शायद कि आप बहुत सारी बातों को पोस्टपोन करते हैं, है ना। मैं ये प्लानिंग कर रही हूँ या मैं ऐसा सोच रही हूँ, सपने ही सपने दिख रहे हैं, यहाँ सपने ही सपने हैं। फुल एनर्जी, जब आपको कुछ करना है तो वो करना है, उसको आप जितना डिले करेंगे दैट विल नॉट बी गुड फॉर यू। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन थिंक ऑफ। देख लेते हैं, कुछ मेरे हैंडमेड कार्ड्स हैं, अगर इनसे भी हमें कुछ और मैसेजेस मिल जाते हैं तो इस न्यू मून से हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ गिव मी क्लियर गाइडेंस। सपोर्ट, प्रे एंड रीच आउट, वेकेशन, यहाँ दिख रहा है ये वेकेशन, आराम से ही बंदा बैठा है लेज़ी होकर के, तो आपको भी रिलैक्स करके और इन्जॉय करने की ज़रूरत है। कहीं भाग जाएंगे आप शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। गो फॉर अ वॉक, कनेक्ट विथ नेचर। यस, डेफिनेटली हमें दिखाई भी दे रही है चीज़ें कि हम अपने आप को थोड़ा सा हमें चेंज करने की भी आवश्यकता है, हमारी सोच को भी। कनेक्ट विथ शेड्स ऑफ येलो, यानी कि सनलाइट, कहीं ना कहीं सनलाइट आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। एंड कनेक्ट विथ ब्लू शेड्स, क्लियर योर ऑरा एंड कॉन्फिडेंस। कहीं ना कहीं हीलिंग का भी कार्ड आया था, टर्निंग इन का भी कार्ड आया है। एंड डेफिनेटली बिलो द डेक एनर्जी है जॉय, यानी कि लाइटन अप। इतनी ज़्यादा टेंशन क्या है? कोई टेंशन नहीं है, ज़िंदगी जीने का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जीते। इसलिए प्लीज़ अपनी लाइफ को एंजॉय भी कीजिए, जैसा भी है, जिस हाल में आपको प्रभु रख रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप ऐसा सोच करके चलेंगे तो ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। एंड नेक्स्ट 15 डेज़ आपको प्रे करने की ज़रूरत है। आपको यू विल फाइंड दैट यू आर प्रोटेक्टेड, योर ऑरा इज़ प्रोटेक्टेड। वेकेशन पे भी जा सकते हैं आप लोग, जिससे आपकी हीलिंग भी होगी, टर्निंग इन भी हो सकता है। ट्रैवलिंग का भी कार्ड आया था, वॉक भी करिए, आप नेचर के साथ में कनेक्ट होइए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लू, पर्पल, ग्रीन एंड येलो, ये 4 शेड्स जो हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले 15 दिनों में। इनसे कनेक्ट कीजिए और अपने आप को एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में लेकर के आइए। सो दिस इज़ द रीडिंग दैट आई हैव फॉर यू। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं आपसे फिर मिलूंगी अपनी किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।